3 देशों के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 5 सितंबर से शुरू हो सकता है पीएम का विदेश दौरा। सिंगापुर और ब्रुनेई का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में 3 देशों की यात्रा के बीच ये खबर आई है कि दौरे के पहले चरण में उन्हें थाईलैंड भी जाना था, लेकिन बिम्स्टेक सम्मेलन स्थगित होने की वजह से अब थाईलैंड नहीं जा पाएंगे। ऐसे में पीएम अब पहले चरण में सिंगापुर और ब्रुनेई जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी दूसरे चरण में अमेरिका जाएंगे, जहां वो संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। इस दौरे पर प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी हाल ही में पोलैंड और यूक्रेन के दौरे से लौटे हैं। उनके इस दौरे पर दुनिया भर की नजर है। दौरे के बाद 3 दिन बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी को फोन किया। बाइडेन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की और उनके यूक्रेन दौरे पर उनके शांति के संदेश और मानवीय मदद को लेकर सराहना की। बाइडेन से हुई बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने कहा कि बाइडेन ने बांग्लादेश के हालात पर भी चर्चा की, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। पीएम मोदी ने यूक्रेन यात्रा के बारे में पुतिन को बताया। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि बातचीत से ही युद्ध का अंत होगा। पहले ज़ेलेंस्की को शांति का संदेश, फिर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से बात और अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात। इससे साफ है कि पीएम मोदी रूस यूक्रेन के बीच 2.5 साल से जारी जंग खत्म कराने में जुटे हैं। पीएम मोदी रूस यूक्रेन में सुलह कराने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। बातचीत में दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। रूस यूक्रेन संघर्ष पर विचारों का आदान प्रदान किया। यूक्रेन की अपनी हालिया यात्रा से प्राप्त अनुभवों को साझा किया। संघर्ष के शीर्ष स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपनी यूक्रेन यात्रा के बारे में जानकारी दी थी। बातचीत और कूटनीति के जरिए क्षेत्र में जल्द शांति बहाल करने के लिए भारत का पूरा समर्थन जताया था। ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि रूस के साथ युद्ध बातचीत से ही समाप्त होगा। और राहुल गांधी के अमेरिका दौरे में बदलाव। विधानसभा चुनाव के चलते दौरे में बदलाव किया गया। 10 से 12 दिन के दौरे को छोटा किया गया। राहुल के दौरे के बीच प्रियंका संभालेंगी प्रचार की कमान। 15 से ज्यादा चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी प्रियंका। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के चलते राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे में बदलाव किया गया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को 1-2 दिन नहीं बल्कि 10 से 12 दिन छोटा किया गया है। राहुल के कार्यक्रम में भी कटौती की गई है। पहले ये दौरा लंबा रहने वाला था, लेकिन विधानसभा चुनावों के चलते इस कार्यक्रम को कम कर दिया गया है। राहुल का यूएस दौरा अब 5 से 7 दिन का ही रहेगा। राहुल गांधी टेक्सास में इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वॉशिंगटन डीसी में लॉ मेकर्स के साथ भी बातचीत करेंगे। राहुल जब अमेरिका दौरे पर जाएंगे, इस दौरान विधानसभा चुनावों की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में होगी। राहुल गांधी के अमेरिका यात्रा से लौटने तक प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार को लीड करेंगी। इस दौरान जम्मू कश्मीर और हरियाणा में उनके कई कार्यक्रम रखे जा सकते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सितंबर के दूसरे हफ्ते से जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन का आगाज कर सकती हैं। प्रियंका चुनाव प्रचार की शुरुआत जम्मू कश्मीर से करेंगी। दोनों ही राज्यों में 5 से 7 रोड शो और 15 से ज्यादा चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से बीआरएस नेता के कविता जेल से तिहाड़ से निकलने के बाद से रो पड़ी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 5 महीने बाद जमानत दी है। तिहाड़ जेल के बाहर ढोल नगाड़े बजाते और पटाखे फोड़ते ये बीआरएस के कार्यकर्ता हैं कि कविता का जेल से निकलने पर जोरदार स्वागत किया गया। कि कविता को जमानत पर रिहा होने के बाद तिहाड़ जेल के बाहर उनके परिजन और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव भी स्वागत के लिए पहुंचे, जिन्हें देखते ही वो भावुक हो गई और रो पड़ी। 5.5 महीने के बाद आज फैमिली से, मेरे बेटे से, पति से, मेरे भाई से, सबसे मिलके थोड़ा हम भावुक हो गए हैं। लेकिन इस स्थिति का लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। कि कविता ने कहा है कि वो कानून और राजनीतिक लड़ाई जारी रखेंगी।
We will fight it out legally. We will fight it out politically. We will always stop by sending us to jail illegally. They have only made BRS and KCR's team unbreakable. झारखंड में चुनाव को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कल पीएम मोदी से मुलाकात की। टीवी 9 से बातचीत में मरांडी ने चंपाई सोरेन को बीजेपी में शामिल किए जाने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी का खंडन किया। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से कितना फायदा होगा? देखिए, आज मैं कहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जितने भी जो पुराने लीडर्स हैं, जो शिबू सोरेन के साथ संघर्ष के जो साथी रहे, जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी उसे सब लोग दुखी हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन के चारों तरफ जमीन के दलाल है, बालू के दलाल है, कोयला के दलाल है, पत्थर के दलाल है, और एक प्रकार से ब्रोकर लोग वहाँ सरकार और सत्ता को लोग चला रहे हैं। पहले लुबिन उनसे हट गया, सीता सोरेन उनको छोड़ करके चले गए, अब चंपाई सोरेन की बारी है। आप देखेंगे आगे और देखते जाइए। लेकिन चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने से बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज बताया जा रहा है, कई नेता नाराज बताया जा रहा है। आप भी बहुत खुश नहीं, ऐसी भी चर्चा है वहाँ? ये तो बिल्कुल गलत बात है। हम लोग तो चर्चा करके हम लोगों ने बात किया है। और जम्मू कश्मीर में 3 चरण में होने वाले चुनाव के पहले चरण के लिए 18 सितंबर को मतदान है, और इस बीच सबसे ज्यादा 72 उम्मीदवारों ने अनंतनाग जिले में नामांकन दाखिल किया है। ये शक्ति प्रदर्शन है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का। बिजबेहरा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के मौके पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। इल्तिजा ने भी कार्यकर्ताओं के सुर में सुर मिलाए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे इल्तिजा मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी की नेता हैं। नामांकन दाखिल करने के समय उनकी मां महबूबा मुफ्ती और सैकड़ों समर्थक मौजूद थे। जिस अजाब शिकस्त से हम गुजर रहे हैं, जो हम पे जुल्म और सितम हो रहा है, वो मैं असेंबली के फ्लोर पे जरूर जाहिर करती रहूंगी, और मैं हमेशा मैंने सच्चाई का साथ दिया है और मैं सच्चाई का साथ देती रहूंगी। कल पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था, जिसमें दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, कुलगांव, अनंतनाग और शोपियां जिलों की 16 सीट और जम्मू क्षेत्र के चिनाब घाटी क्षेत्र की 8 सीटें शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक बयान के अनुसार पुलवामा जिले में 55, डोडा जिले में 41, किश्तवाड़ जिले में 32, शोपियां और कुलगाम में 28-28, जबकि रामबन जिले में 23 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी ने जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है। गठबंधन में एएसपी 20 और जेजेपी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। आजाद समाज पार्टी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत की। देखिए, फॉर्मूला ये तय किया है कि हरियाणा में इस बार एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जैसी वॉइस को असेंबली जाकर कमजोर वर्गों के हितों के लिए संघर्ष करना है। और मेरा ये मानना है, जब जब किसान कमेरों की राजनीति आगे बढ़ी है तो सांप्रदायिकता की, पूंजीवाद की और धर्म के आधार पर जो राजनीति करके लोग कामयाब हैं, उनकी राजनीति को चोट लगी। क्यों पूछूंगा, हरियाणा की जनता के सामने आपके जैसा एक विकल्प और है। इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी भी वहाँ चुनाव लड़ रही है, तो उनको आप क्या कहेंगे कि उनसे इतर आपको क्या अलग देने वाले? मेरी मंगल कामनाएं उनको है। जनता ने जिस तरह का समर्थन उनको उत्तर प्रदेश में दिया, उसी तरह का समर्थन उनको जनता वहाँ भी देगी। आजाद समाज पार्टी का समय चल रहा है, नौजवानों का समय चल रहा है। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नौजवानों में ऊर्जा है, और जिनमें ऊर्जा और जिनके मनों में कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, वही लोग कामयाब होते हैं। हम लोग अपने रास्ते पे चलें और हमें विश्वास है, संघर्ष से हमें कामयाबी मिलेगी।